नमो नमः। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने अध्ययन चैनल स्टडी विद धर्म शो में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं आपका मित्र धर्म बिश्नोई। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ संस्कृत। तो मित्रों, हमने पिछले अध्याय 11 के अंदर धातुरूपाणी प्रकरण भाग 7 पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातुरूपाणी प्रकरण भाग 8, जिसमें हम लेट लकार को पढ़ेंगे। वैसे आपने लेट लकार का नाम तो शायद सुना होगा, परंतु पढ़ा नहीं होगा। बहुत कम लोगों ने इसे पढ़ा है, क्योंकि ज़्यादातर बस यही कहते हैं ये वेदों में होता है, वेदों में होता है। परंतु ज़्यादा तो ये नहीं चलता ये, क्योंकि ये लौकिक संस्कृत के अंदर नहीं आता। फिर भी हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी समझेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। तो आज का हमारा है धातुरूपाणी प्रकरण भाग 8, और आज हम पढ़ने वाले हैं लेट लकार। और लेट लकार क्या है? लेट लकार है वेदों में प्रयुक्त होने वाला एक लकार है, जो मुख्यतः सिर्फ केवल और केवल वेदों में ही काम में आता है। ईश्वर के लिए काम आता है, भगवान के लिए काम में आता है। अर्थात हम कह सकते हैं यह लकार केवल वेदों में काम लिया गया है। यह लकार मुख्यतः भगवान के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि भगवान समय के अंतर्गत नहीं आते, यानी कि वो काल से मुक्त होते हैं। उन पे किसी भी प्रकार का कोई काल अर्थात समय लागू नहीं होता। लेट लकार लौकिक संस्कृत में न के बराबर काम आता है। जैसे आपको पता होगा, संस्कृत के मुख्य 3 भाग है, अर्थात संस्कृत मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। लौकिक है, वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, और एक मतलब जो हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसी संस्कृत का भाग जो न तो सुस्पष्ट थी, न सही ढंग से बोली जाती थी, सामान्य अनपढ़ लोगों के द्वारा जो बोली जाती थी, वो एक प्रकार भी था। तो कुल मिला के संस्कृत के 3 प्रकार हो गए, जिसमें से जो हम ज़्यादातर काम में लेते हैं वो लौकिक संस्कृत होती है। तो जो लेट लकार होता है वो लौकिक संस्कृत में न के बराबर काम आता है। इसके रूप सामान्यतः लट लकार आदि के विकृत रूप ही है। विकृत यानी थोड़े से बदले हुए। विकृत का मतलब हम कह सकते हैं बदले हुए, परिवर्तित रूप होते हैं। जैसे भवाती। अब भवाती जो है लेट लकार का रूप है, और भवाती का रूप जो बहुधातु है, तो इसका रूप लट लकार में भवती होता है, और एक वचन में बहुवचन में होता है भवंती। तो इसमें लेट लकार में होता है भवंती। तो ये थोड़ा विकृत रूप होता है, बाकी उन्हीं लकारों के जैसी होता है। अब इनके बारे में हम थोड़ा वापस से आगे देख लेते हैं। कुछ धातुओं के उदाहरण मैंने दिए हैं, जैसे कृणोति। अब ये कृणोति लेट लकार का है, तो लट लकार में इसका रूप होता है करोति। अकृण्वन, अकृण्वन लेट लकार का रूप है, तो लग लकार के अंदर होता है अकुर्वन, बहुवचन के अंतर्गत आता है। फिर है श्रीणवत, श्रेणीवत या श्रेणवती, तो ये लट लकार होता है श्रृणोति। क्या होता है? श्रृणोति। फिर है परसत, परसत यानी पार्यतु, लोट लकार में होता है ये पार्यतु। परसत लेट लकार का है, लोट लकार में होता है पार्यतु। अकारिशम, अकारिशम लोट लकार में होता है करवाणी। क्या होता है? करवाणी। फिर करत, लोट लकार में होता है करोतु, लोट लकार में होता है करोतु। फिर है तारिसत, लोट लकार में होता है तारेतु। आगे देखते हैं। फिर है पतति, फिर लट लकार में होता है ये पतति। कृद्धि, कृद्धि होता है लोट लकार में कुरु। क्या होता है? कुरु, मध्यम पुरुष का होता है ये एक वचन। तो वापस इनके एक बार अर्थ भी थोड़े थोड़े देख लेते हैं। जैसे ये क्री अणोती है, इसका अर्थ होता है करता है। अक्रुवन, अक्री अणवन का अर्थ हो जाएगा करना, मतलब किया, इसका अर्थ हो जाएगा किया। श्रीनिवत, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा सुनता है। क्या होता है? सुनता है। परसत, पार करो। क्या हो जाएगा इसका? परसत का अर्थ हो जाएगा पार करना, यानी भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। तो भगवान से प्रार्थना में ये होता है पार करो, जैसे भवसागर से पार करो हमें, है हमारे जो जीवन की
नहीं है उसे पार करो। फिर है अकार्यसम कर्वणी यानी करना, मतलब करो, ये आज्ञा के अंतर्गत आता है। करो करत, ये भी आज्ञा के अंदर आता है। करो, अब ये मतलब जो है उत्तम पुरुष के लिए है लॉर्ड करो, और मतलब खुद आज्ञा मांगने के लिए होता है करो या करूँ, इस प्रकार। और ये करो तो है करो। और फिर है तारिशत, लौट लकार, तारो तो यानी तारो, क्या होता है तारो। पतति का मतलब होता है घिरना, पतति का मतलब होता है घिरना, तो लट लकार का अर्थ हो जाए इसमें हो जाएगा गिरता है। फिर कृद्धि, कृद्धि का मतलब यहाँ पे है फिर है एक बार करो, बहुवचन के लिए। तो इस प्रकार अतः आशा करता हूँ कि आप लेट लकार के बारे में समझ गए होंगे। जो मैंने उदाहरण बताए हैं उनके जैसे रूप दूसरी धातुओं के भी बना सकते हैं। ध्यान रखना है, जो जो मैंने उदाहरण बताए उन उदाहरणों के हिसाब से, उन उदाहरणों के अनुसार हम दूसरी धातुओं के रूप भी बना सकते हैं, दूसरी धातुएं भी ले सकते हैं। फिर भी इस लकार का लौकिक संस्कृत में प्रयोग बिल्कुल भी कम होता है। तो आशा करता हूँ लेट लकार आप समझ गए होंगे। और वैसे इस पर इतने ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेट लकार बहुत ही कम प्रयोग में लिया जाता है, न के बराबर प्रयोग में लिया जाता है। वैसे हमारी लौकिक संस्कृत में हमारे वर्तमान पाठ्यक्रम में 5 लकार ही चल रहे हैं, परंतु हमारी मुहिम के अनुसार हम कुल सारे जो लकार है उन सभी को पढ़ेंगे और पढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ में नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।